नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 13 मार्च 2026 शुक्रवार। आज के दिन शनिदेव अस्त हो रहे हैं 39 दिन के लिए। 21 अप्रैल को अस्त से ये उदय होंगे। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है दशमी तिथि। दशमी तिथि एक पूर्णा तिथि है जो कि गुरुदेव के अनुसार फल देती है। गुरुदेव मार्गी हैं और शुक्रवार के दिन ये तिथि कोई विशेष योग नहीं बनाती है, बल्कि एक ज्ञान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉलेज आज के दिन हो। ज्ञान का अहंकार, देखिए नॉलेज हैज अ वेरी डार्क साइड। ज्ञान का सबसे जो गलत पार्ट ये है कि अहंकार बहुत दिलाता है। ज्ञान के अहंकार से बचने के लिए शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के दिन विशेष प्रयास करेंगे तो दशमी तिथि के स्वामी यमराज आपको विशेष कृपा देंगे। दशमी तिथि में जन्मे लोग बड़े जिम्मेदार होते हैं। आप घर में देखेंगे किसी का जन्म दशमी तिथि का है तो वो मम्मी को भी छोड़ने जा रहा है, दादा को भी छोड़ने जा रहा है, उनका भी काम कर रहा है, मौसी का भी काम कर रहा है, बहन का भी काम कर रहा है। इस टाइप के वो लोग होते हैं। ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं किसी न किसी जिम्मेदारी में। तो दशमी तिथि के दिन हमको जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। 12 राशि शुभवर्धनम वार है शुक्रवार। शुक्र मीन में है, उच्च के हैं, शनिदेव के साथ हैं। हमको भक्ति मार्ग के बहुत मौके मिल रहे हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। संबंधों में भी चुपचाप शांति पूर्वक जिनको आप प्रेम करते हैं उनकी मदद करते रहिए, बिना गाना गाए, बिना एहसास दिलाए। शुक्र समर्पण का प्रतीक है और तभी ये दिन अच्छा फल देगा भी आपको। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रवार के दिन सिद्ध योग बनाता है। आज के दिन पूर्वाषाढ़ा इज प्रिपरेशन ऑफ वॉर। यदि आप किसी अपने सगे संबंधी जन के साथ कोई समस्या है, उसकी मदद करने का आज मन बनाते हैं और मदद करने की प्लानिंग करते हैं, तो आपको आज के दिन कॉस्मोस से पूर्ण एनर्जी प्राप्त होगी। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त भी एक्टिवेट होता है। बट हस्त पे देखिए शनिदेव की लत्ता है और गुरुदेव पुनर्वसु में है। गुरुदेव की छठी नक्षत्र पे लत्ता होती है। गुरु पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी वाले नक्षत्र वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। उत्तरा फाल्गुनी में मेरे एक सूर्य हैं, तो जब से गुरुदेव पुनर्वसु में गए हैं तब से मुझे जीभ की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे सूर्य सेकेंड हाउस को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड हाउस मुख का होता है। इस तरीके से भी हमको समझना चाहिए। और लता, वेद, घात, इन सब के बाद आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको समस्या अपनी मालूम चल रही है, चुपचाप इलाज कराइए, चुपचाप सही है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। हम सब ने पाप किए हैं, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। आगे पीछे में सबको कुछ ना कुछ भोगना है। उस भोगने से डरते हुए भोगना चाहिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बता दिया मैंने। योगात रोग निवारणम, योग है व्यातिपात योग, फिर वैरिक योग। व्यातिपात योग अनुराधा नक्षत्र में, वैरिक योग ज्येष्ठा नक्षत्र में। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए योग है आकाशीय कृपा। संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष से अगर बचेंगे और घर में बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होगी, ऐसा दिन का संकेत है। धनु राशि, कल मैंने बताया था चंद्रमा आज भी धनु में है, इसीलिए इन पे भी कोई बाधक एप्लीकेबल आज के दिन नहीं है। जब बाधक एप्लीकेबल ना हो तो उस दिन पूर्ण पुरुषार्थ का आपको प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए तारा के लिस्ट जरूर देखिए, वेद की लिस्ट जरूर देखिए, सर्वतोभद्र की लिस्ट जरूर देखिए। आज के दिन चूंकि शुक्रवार है तो आप देखिए यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट रेवती में है, अनुराधा में है, अश्वनी में है, पुनर्वसु में है, श्रवण में है, तो आपको सर्वार सिद्धि योग की प्राप्ति होगी। परंतु यदि पुष्य में भी है, पुष्य में है तो उत्पात योग, अश्लेषा में है तो मृत्यु योग, मघा में है तो काण योग। देखिए पूर्व फाल्गुनी में है तो सिद्धि योग, मघा। अब आप देखिए पूर्वा फाल्गुनी और मघा। पूर्वा फाल्गुनी में केतु है तो आज के दिन केतु का बहुत अच्छा फल मिल रहा है। छोटी छोटी बातें, डिटैचमेंट, सक्सेस एम्पलीफाइड। केतु इज बेसिकली देवी कृपा। देवी कृपा का आज विशेष फल मिल रहा है। यही केतु 29 मार्च को मघा में चले जाएंगे और फिर दिसंबर तक रहेंगे। मघा मतलब पितृ, केतु मतलब पितृ। केतु के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, केतु कुंडली में जहां भी होते हैं वो व्यक्ति उस राशि से संबंधित, वो जिस ग्रह से युति बना रहे हैं उससे संबंधित कार्य करना, जिस भाव में है उससे संबंधित कार्य करना, वो आदमी का पैशन होता है। यदि वो नहीं करता तो अनसेटिस्फाइड रहता है। अगर केतु
मेष में है एक्शन इज योर पैशन, वृषभ में है तो पोजीशन इज योर पैशन, मिथुन में है तो कम्युनिकेशन इज योर पैशन, कर्क में है तो इमोशन इज योर पैशन, सिंह में है तो एग्रेशन इज योर पैशन, कन्या में है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज योर पैशन, तुला में है तो रिलेशन इज योर पैशन, एर्थ में है तो मिस्ट्री इज योर पैशन, धनु में है तो रिलीजन इज योर पैशन, मकर में है तो वर्क प्लेस इज योर पैशन, कुंभ में है तो डूइंग आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स इज योर पैशन, मीन में है तो सरेंडर इज योर पैशन। ये मैंने एक लाइन में समझाने के लिए बोला है, इसके और भी रिलेटेड मतलब आप निकाल सकते हैं। केतु इज गोइंग टू बी इन मघा फ्रॉम 29 मार्च। ये मुझे याद नहीं था, अभी मैंने देखा कि पूर्वा फाल्गुनी में है से आज हैं या केतु और सिद्धि योग बना रहे हैं, बाद में मघा में चले जाएंगे। तो जब मघा में चले जाएंगे तो वही शुक्रवार के दिन काण योग बनाएंगे, अच्छा योग नहीं बनाएंगे। इसीलिए केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए इंटेंशन क्लीन करते चलिए, मघा में छोटी चीज बड़ी हो जाएगी। केतु इज डिस्ट्रक्शन डिटैचमेंट, और केतु फोकस होते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि आप ध्यान साधना करते समय क्या सोचते हैं, तो आप पंचम भाव की राशि का स्वामी जिस ग्रह के साथ है, आप ध्यान में वही सब बातें आती हैं। जैसे पंचमेश बुध के साथ हैं तो ध्यान में पैसा आएगा, सूर्य के साथ हैं तो क्रिएटिविटी आएगी, पितर आएंगे, पिता आएंगे, सरकार इत्यादि। शुक्र के साथ केतु हैं तो ध्यान में ज्योतिष आती है। जैसे मैं ध्यान करता हूँ, मेरे पंचमेश के साथ केतु हैं, तो मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरे ज्योतिष के फॉर्मूले उसी सब में मेडिटेशन में दिमाग चला जाता है मेरा। इस तरीके से समझना चाहिए कुंडली को। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।